मेरी नादा बचकानी हरकत पर जब खुद तुम आहत होती थी, चुनरी से ढक सर अपना ईश्वर से क्षमा याचना जो करती थी। नैन मूंद भूल सब एक पल को, ना जाने उससे क्या क्या बातें करती थी। कही अनकही उन बातों को अब मैं अपनी कविता से सत्य करता हूं। वक्त गुजर गया, एक लंबा समय। आज वो कहीं पर भी होगी, वो आंगन होगा उसी तरह का, वही तुलसी का पौधा होगा उसी तरह। और आज भी वो सजदा करती हो। तब माइलस्टोन की ये लाइनें आप महसूस करिए। उस उम्र और इस ने उम्र के 17-18 साल और इतना गुजर चुका। जिस उम्र में ये घटित हुआ उतने वर्ष गुजर चुके। उन एहसासों को निपुणता से जीते इस जीवन में। पहले भी समझदार थी, अब तो और भी ज्यादा हो गई निपुण हो। निपुणता से जीते इस जीवन में नादानी के उन एक एक लम्हों को। निपुणता से जीते इस जीवन में नादानी के उन एक लम्हों को तुम अपने जीवन में तरसी होगी। यादों के झिलमिलागन में रख सर तुलसी के उस पौधे को, फिर तुम सजदा करती होगी। यादों की इस नादा हरकत को अब मैं अपनी यादों में जीता हूं। हाँ, मैं चलती राहों का लेकर माइलस्टोन पर देता हूं। दो अलग अलग घटनाएं, एक अभी जो घटित हुआ और एक जिसकी आपने अभी अभी कल्पना की कि अब भी कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा। यही है वो अनुभूति जो आपको महसूस करनी है। वही है संवेदना, वही है जज्बात जिसे आपको इस कहानी में, यदि आप उसके किरदार हैं, तो इसे लेके चलना है। जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपको उस किरदार में, उस कैरेक्टर में कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए घुसना पड़ेगा, जीना पड़ेगा उसे अपने अंदर। झिलमिल सितारों का आसमान, श्वेत धवल चंद्रमा की रोशनी, उसका यूं सर ढककर माफी मांगना सम्मोहित कर गया। आप उस एक पल को, आप भी पूरी दुनिया से कट से गए। बस उन्हीं पलों को, उन्हीं लम्हों को जी रहे। फिर आप आज 17-18 साल बाद क्या महसूस करते हैं? स्वप्न सुंदरी बन क्यों अब छलती है ये माया। स्वप्न सुंदरी बन क्यों अब छलती है ये माया। जैसे प्रेम प्रेम ना हो जैसे चंदा की छाया। पाकर अतुलित जीवन निधि को, आह फिर मैंने क्यों खोया। पाकर अतुलित जीवन निधि को, आह फिर मैंने क्यों खोया। शांत स्निग्ध ज्योत्सना बन आ बैठी तुम, क्यों जल्दी नहीं उर में अब कोई ज्वाला। प्रेम की उस शीतलता में इतनी ठंडक है
कि अब कोई याद नहीं रह सकती। तुमको लेकर कभी कोई कलुषित विचारधारा नहीं आती कि तुम्हें बेवफा कहूं, तुम्हें कोई इल्जाम दूं। फिर मैंने क्यों खोया शांत स्निग्ध ज्योत्सना बन आ बैठी तुम, क्यों जलती नहीं उर में अब कोई ज्वाला, ओठों में फीकी मुस्कान लिए मैं। ऐसी फीकी मुस्कान, ओठों में फीकी मुस्कान लिए मैं, सजल नैन तुमको ही खोजा करता हूँ अब भी, हाँ अब भी सजल नैन तुमको खोजा करता हूँ। हाँ मैं चलती राहों का लेखक हूँ, माइलस्टोन पर लिखता हूँ। कहानियां का दौर फिर शुरू होता है और आप इस बीच कुछ स्वांग भी करते हैं। स्वांग कैसा? मुझे तो नींद आ रही है, लगता है सो जाऊंगा, शर्त आ जाऊंगा, बस थोड़ा सा मुस्कुरा देते, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। वो तो चाहती सो जाओ, शर्त। आप उसको भ्रम देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं कि आप हारने वाले हैं। बोलती है कि मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कहानी, उठूँगी, सोना मत। आप कहते ठीक है, और आप चूँकि अब इतनी मर्यादा तो है आप में, आप उठ के खाट के किनारे बैठने लगते हैं और कहते हैं तुम लेट जाओ। बोलती नहीं लेटे रहो, ये थोड़ा सा पैर खिसका लो। आप थोड़ा पैर सिकोड़ लेते हैं, जगह बन जाती है थोड़ी सी, वो वहीं पर लेट जाती है। दुपट्टा झिलमिल जो है, जिसमें इसको एक ऐसा पर्दा, छीना पर्दा जिसमें चेहरा दिखाई देता है, वो अपने दुपट्टे को सर पे, चेहरे पे डाल लेती। ऊपर से चंद्रमा का प्रकाश, गोरी तो है ही। और आप कुछ देर बाद देखते क्या हैं कि वो सो गई। आप शर्त जीत गए। आप उसको गौर से देखते हैं, उस चेहरे को गौर से देखते हैं, आप पलक देखते हैं, जिसे संपूर्ण सृष्टि का केंद्र बिंदु, सारी सुंदरता उसी एक चेहरे में आके समाहित हो गई। आप पलक देखते हैं, महसूस करते हैं, बड़े गौर से उसे देखते हैं, और तब आप पाते हैं कितनी खूबसूरत मन वाली लड़की, इतनी सुंदर भावनाओं को रखने वाली, इतनी सुंदर विचारधारा रखने वाली, इतनी मन से खूबसूरत, जो इतनी चेहरे से भी खूबसूरत है, बिल्कुल यूं ये तो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। इसके बगैर जीवन अधूरा है। उस पल क्या सोचा रहा होगा कि आप जो सोच रहे हैं, जिस जिंदगी को जीना चाहते हैं, जिसे जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं, उससे एक दिन इतनी दूर होना पड़ेगा कि हृदय में उसकी पावन प्रांजल मूर्त लिए, आंखों में आंसू लिए, लेकिन उसके एक उस चेहरे को देखने के लिए तरसना होगा, तरसना पड़ेगा।
चलिए कहानी में वापस आते हैं। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था आपके लिए। कहानी में वापस आते हैं। सुबह होती है, चहल पहल शुरू हो जाती है। वो अब भी सो रही है। आप धीरे से कंधा पकड़ के जगाते, उठो, सुबह हो गई। वो उठती है यूं, मैं सो गई तो क्या, आपकी कहानियाँ खत्म हुई और आप सो गई। बोले तो और तुम? मैं यहीं लेटे लेटे सो गई। हाँ, तुम कहाँ लेटे? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ लेटे थे? मैं भी तुम्हारे पास ही था। ओह, जगाना चाहिए था मुझे। मैंने कहा वाह, मैं शर्त जीतूं और इसके लिए तुम्हें जगाऊं? बदमाश हो। खैर अब हार ही गए, किसी से नहीं हारे, सिर्फ तुमसे हारे। तो मैंने कहा तो फिर जो मांगूंगा वो मिलेगा। तो वो तुम कहाँ छोड़ने वाले हो, तुम मांगोगी ही। बस सोच समझ के मांगना, घाटे में मत रहना। सुबह ब्रेकफास्ट होता है, बैठ के साथ करते हैं और आप दरवाजे में आते हैं, द्वार में आते हैं। द्वार में कुर्सी रखी रहती है, आप बैठ जाते हैं। वो आती है, कहती है मैं जा रही हूँ। तो आप बोलते ठीक है जाओ। जाने वाले को कौन रोक सकता है? बोलते निर्मोही हो, कम से कम एक बार कह तो सकते हो कि रुको। वो सब बातें याद आती, आज आपको याद आती निर्मोही। और तुम्हारे उस शर्त तो मैं हारी थी, तुमने अभी तक कुछ मांगा नहीं। उधार रह जाएगा, मांग लो, पर रिटर्न गिफ्ट तो मुझे भी देना होगा। मैंने कहा जीता हूं, कोई गिफ्ट नहीं दे रहा हूं, तुमसे गिफ्ट नहीं मांग रहा कि रिटर्न गिफ्ट दूं। जीता हूं। तब उसने एक बात कही थी, हाँ राम ने तो स्वयंवर जीत लिया, अब तो वही जो चाहेंगे वही होगा। मैंने कहा जो राम ने स्वयंवर जीता था तो क्या मिला? सीता जी ने लड़प्पन में वो धनुष उठाया था और उनके पिताजी ने प्रतिज्ञा की कि अब इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का वर होगा, सीता उसी को वरण करेंगी। तो जो राम को मिला था वही मुझे चाहिए। मुझे गॉड, लगता मैंने गलत उदाहरण दे दिया, गलत दृष्टांत दे दिया। मैंने कहा सोच लो, उस पृष्ठभूमि में, उस एकांत के 2-3 मिनट में ये सब बातें हुई। और जब वो जाने लगी तो फिर आपने टोका, कुछ बोलो। उसने कहा कि दिया, तथास्तु, किया, वरण किया तुम्हारा। लेकिन मुझे एक प्रॉमिस चाहिए तुमसे। प्रॉमिस कैसा? हम मिले या बिछड़े शारीरिक रूप में, आज हम एक दूसरे के सामने महसूस करते हैं, देखते हैं,
लेकिन कभी शारीरिक रूप में हम बिछड़े हुए दूर हो जाएं किन्हीं वजहों से, तो मुझे इल्जाम मत देना, मुझे गुनहगार मत ठहराना। सोचना कोई ना कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी इसकी। कभी मुझे बेवफा मत कहना। आपको आश्चर्य होता है क्या ये कहना क्या चाहती है। उस दिन आपको उसकी बातों के अर्थ नहीं समझ में आते, और जब आगे जो घटनाएं घटित होती हैं, जब वो चीजें आती हैं, तब आप समझते हैं उसने ये क्यों मांगा था, ये वचन आपसे क्यों लिया था। हो मजबूर दिलों की चाहत से जब तुम मेरे संग बढ़ाए थे, मांग दुआओं में मुझको मेरे मन को भी तो भाए थे। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ थी जो तकदीर खींच तुम लाए थे। जो भूले से थे हम दोनों, अब मैं उसी तकदीर पे हंसता हूँ। हाँ, मैं चलती राहों का लिखता, माइलस्टोन पर लिखता। मिलकर तुमसे जब मैंने खुद अपनी दुनिया पाई थी, खड़ी दोपहरी में भी साथ तुम्हारे शीतल पवन पुरवाई थी। मदहोशी का वो आलम ना था, मदहोशी का वो आलम ना था, हृदय प्रीत ने ली अंगड़ाई थी। मन पुलकित हृदय स्पंदित क्षण भर को जब नजरें टकराई थी। मन से उठती इस पुरवाई को, मन से उठती इस पुरवाई को अब खींच हृदय सांसों में जीता। हाँ, मैं चलती राहों का लिखता, माइलस्टोन पर लिखता। इन्हीं पलों को जीते हुए आप महसूस करते, ये लिखते। मन में जो स्मृति आ जाती थी कि तुम्हें जब मैं याद करता था, तो कहीं ना कहीं से तुम मुझे आती हुई नजर आ ही जाती थी। तुम्हारी स्मृतियों का आना कि सामने तुम्हारा आना, ऐसे होता था मेरा। मन में जो स्मृति आ जाती थी, देख तुम्हें मौन क्यों हो जाती थी। मैं ये कहूँगा, मैं वो कहूँगा कि जब तुम अचानक सामने आ जाती थी, मेरी स्मृतियाँ जैसे तुम्हारे लिए उठती थी, और तुम्हारा यूं सामने से चले आना, और फिर जब आ जाना तो फिर एकदम से मौन हो जाना। तुम जागे मन की स्वप्निल अभिलाषा खुद ब खुद सामने जो आ जाती थी। मन मीत मेरे, मन प्रीत मेरे, आँखियों हुई आँखियों में कह जाती थी, आँखों ही आँखों में कह जाती थी, तुम मेरे मन मीत हो, मेरे मन प्रीत हो। जुबान से कुछ नहीं बोलती। मिलकर तुमसे कुछ ना कह पाता था, हर बार तुम ऐसे ही तो मिल जाती थी। अनकही सी उन बातों को अब मैं अपनी कविता में शामिल करता हूँ। हाँ, मैं चलती राहों का लेकर माइलस्टोन पर लिखता हूँ। और आज क्या गुजर गए जब वो दिन। आज जब वो बातें याद आती, जो अंदर से पीड़ा उठती है, वेदना उठती है, विरह उठता है, वो किसे दे, तब आप लिखते। विरह रागनी अब किसको दूं, तुम तो हो मेरे मीत प्रणय के। कि अब ये विरह रागनी किसको सुनाऊं, किसे दूं।
तुम तो उम्मीद रहे मेरे प्रणय की, मेरे मिलन की। विरह रागनी अब किसको दूं, तुम तो हो मेरे मीत प्रणय की। काया की माया में सब बिखरे, जो फूल चुने थे तुमने मेरे मन के। प्रथम बिंदु नव किसलय यौवन के, झनकृत मन उल्लासित इस जीवन के। विहाग राग की रागनी को अब मैं इस जीवन में दोहराता। हाँ मैं चलती राहों का लेकर माइलस्टोन पर लिखता। कभी मेरे नैनों में बसे आज भी आप कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे नैनों के अभिराम रहे तुम, अब मेरे गीतों की सजल कहानी। पाप पुण्य की आहुति वेदी में, सॉरी जज्बाती हो गया। मेरे नैनों के अभिराम रहे तुम, अब मेरे गीतों की सजल कहानी। पाप पुण्य की आहुति वेदी में, अब तुम जलती हवन निशानी। बेरंग रंग का वैराग्य नहीं मैं, अब तेरे चेहरे का वो पीलापन। दर्द तुझे भी होगा, तुम्हें भी होगा। कहते हैं ना, जब आदमी बीमार होता है, तकलीफ में होता है, तो चेहरे में पीलापन आ जाता है। तो मैं तुम्हारे चेहरे का वो पीलापन हूं। मेरे नैनों के अभिराम रहे तुम, अब मेरे गीतों की सजल कहानी। पाप पुण्य की वेदी में तुम, अध जलती हवन निशानी। बेरंग रंग का वैराग्य नहीं मैं, अब तेरे चेहरे का वो पीलापन हूँ। सब पाप पुण्य हो तुम्हें मुबारक, सरल त्याग मैं अब करता हूँ। हाँ मैं चलती राहों का लेकर माइलस्टोन पर